हेलो माय डियर स्कॉर्पियोज़, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीकली रीडिंग है जो कि 13 जुलाई से 19 जुलाई का टाइम पीरियड कवर करेगी और हम देखते हैं कि इस वीक में स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले अर्थ मैजिक कार्ड से हम थीम्स ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर थीम्स जो हैं वो चल रहे हैं, और फिर हम ये करने के बाद फिर हम 7 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे राइट अवे टैरो डेक से। Okay, so I have the first card over here, Wolf, सुनामी। अच्छा जी, काफ़ी डार्क से कार्ड हैं और ये बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो लोगों की ज़िंदगी में कोई बड़ी चेंज आने वाली है, कोई बड़ा अपहीवल आने वाला है, कोई बड़े डिस्ट्रप्शन होने वाली है। और इसमें एक बात जो है वो ये है कि स्कॉर्पियोज़ जो हैं उनके अपने इंस्टिंक्ट जो हैं वो उन्हें इस बारे में बता रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है। इन कार्ड से मैं ये ड्रॉ करना मेरे लिए कंफर्म करना मुश्किल होगा कि ये कब हो रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी जो ये वीक चल रहा है इसमें क्या इस किस्म का कोई इंसिडेंट या कुछ इस किस्म का इवेंट होना पॉसिबल है या ये आने वाले दिनों के बारे में बात है। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो कि स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है। Okay, so I have Knight of Swords, Queen of Pentacles, Four of Swords, Knight of Pentacles, Eight of Cups, Eight of Wands and Moon। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि सिचुएशन इस किस्म की है जिससे आप निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को ख़त्म करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं। मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन नज़र आ रहा है, नाराज़गी है, खफगी है, गुस्सा है। चूँकि मार्स इस टाइम पे स्पाइसेस के अंदर है और इस टाइम पे मार्स की जो पोजीशन है वो भी हमें एंगर में डाल देती है, गुस्से में डाल देती है। स्कॉर्पियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी बेसिकली मार्स है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर मार्स की प्रेजेंस स्पाइसेस के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है और आपके अंदर एक एग्रेशन है। ये एग्रेशन उस वक्त आता है जब आप चीज़ें जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही होती हैं। सो मंडे का दिन इस बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली इंडिकेट कर रहा है इस बात को। ट्यूसडे वाले दिन क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप अपने इर्द गिर्द वालों की, अपने लव्ड वंस की केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि आपने सिचुएशन से कुछ इस किस्म का आइडिया लगाया हो जिसके बाद अब आप अपने एसेट्स जो हैं और आप क्या क्या आपके पास अभी तक अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास ज्वेलरी है, तो आप अपने एसेट्स जो हैं उनको इकट्ठा करके जैसे आप एक कैलकुलेशन कर रहे होते हो, काफ़ी हद तक ये उस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे वेडनेसडे का दिन भी आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सोच विचार जो है, ये कार्ड उस वक्त आता है जब कोई फ़ाइनल डिसीजन लेने से पहले इंसान जो है वो बैठ के सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको सोच रहा होता है, सब फ़ायदे नुकसान को सोच रहा होता है और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि चीज़ें जो है वो किस तरह से मैं आगे चलाऊँ। इस लिहाज से वेडनेसडे के बाद थर्सडे का जो कार्ड है, डेफ़िनेटली आपने कोई डायरेक्शन अपने लिए सोच ली है जिसके ऊपर आपको मूव करना है, लेकिन ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो रहेगी आपके लिए। थर्सडे वाले दिन में कोई पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर अमल होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अगर आपने कोई जॉब है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जॉब का इशू हो और जॉब छोड़ने से पहले या काम छोड़ने से पहले वो अपने जो माली असासे हैं, फ़ाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनका हिसाब किताब लगा रहे हों और 2-3 दिन इसके ऊपर काम करने के बाद उन्होंने बिलाखिर फ़ैसला कर लिया है कि वो ये जॉब छोड़ देंगे या वो इस जगह से, इस कारोबार से बाहर आ जाएंगे। किसी हद तक मुमकिन है कि वो लोग आपको दोबारा कॉल करें और या लोग आके आपसे पूछें कि भाई ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। लेकिन बहरहाल एक आपके लिए अनसर्टेनिटी है, एंड ऑफ द वीक एक कन्फ्यूजन है।
लेकिन आपने बहरहाल एक ऐसा रास्ता चुना है जिसके ऊपर जो कि आपके लिए नया है, और इस नए रास्ते की वजह से आपके अंदर फ़ियर है और आपको डर है कि मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं। मेरा ख़्याल है कि अगर आप स्टेडीली काम करेंगे तो यकीनन आप इस मुश्किल टाइम पीरियड में से निकल जाएंगे। जो सुनामी का कार्ड है बहुत ज़्यादा अपहीवल जो है वो बताता है, बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ी तबाही, और उसके बाद फिर आप एक दफ़ा एक नए सिरे से उठ के फिर आप चीज़ों की शुरुआत करते हो। इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि आपकी अपनी जो सिक्स सेंस है वो इसमें बहुत ज़्यादा हाइटेंड है इस टाइम पे, और आपको बहुत अच्छे तरह से गाइड भी कर रही है। सो ये एक ऐसा वीक है स्कॉर्पियोज़ के लिए जहाँ पे ग्रेजुअली सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ रही है। कोई पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा फाइनलाइज किस्म की सिचुएशन यहाँ नज़र नहीं आ रही। मैं आपकी तरफ से फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।